चलिए प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 11, 10 तक हम लोग पिछले वीडियो में देखे। 11 में आते हैं, मल्टीपल इमेजेस की बात करें कि टू प्लेन मिरर्स, इस बार कुछ एंगल पर झुका हुआ है, इंसिडेंट है। व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, थीटा पर इंसिडेंट है कुछ इस तरीके से। हालांकि पहले इस चीज को पढ़ने के लिए दो पोजीशन को पढ़ें, ये साइमेट्रिक पोजीशन और साइमेट्रिक पोजीशन। साइमेट्रिक पोजीशन जैसे कि हम दोनों प्लेन मिरर के बीच θ1 θ2 ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीच में एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, एक ऐसा लाइन जो ठीक बीच में हो, एंगल को दो बराबर भाग में बांटा है। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, इस पोजीशन का नाम साइमेट्रिक होता है, साइमेट्रिक पोजीशन। और इस लाइन के लेफ्ट राइट अगल बगल कहीं भी अगर लिया जाए पॉइंट, तो वो एसाइमेट्रिक पोजीशन होता है। यानी एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन साइमेट्रिक पोजीशन हुआ। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, वो पोजीशन साइमेट्रिक पोजीशन। और इस एंगल बाइसेक्टर लाइन को छोड़कर ऊपर या नीचे अगल बगल कहीं भी रखें, वो एसाइमेट्रिक पोजीशन होगा। अर्थात साइमेट्रिक पोजीशन के लिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। θ1 और θ2 दोनों इक्वल होंगे। और एसाइमेट्रिक पोजीशन के लिए ये दोनों कहीं, क्योंकि मतलब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, इधर उधर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहां लिखा हुआ है θ1 नॉट इक्वल टू θ2। अब आगे आते हैं, नोट सबसे बड़ा चीज यहां ध्यान रखना है, यदि दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर झुके हों, बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो साइमेट्रिक पोजीशन पर हो या एसाइमेट्रिक पोजीशन पर, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे n का वैल्यू। n एट फर्स्ट वी ऑब्टेन n को प्राप्त करेंगे, n को ऑब्टेन करेंगे। n क्या होता है, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। 360 में थीटा से डिवाइड किया जाए वो n होता है। तो हाँ ध्यान रहे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। हाँ, जब थीटा से डिवाइड किया जाए तो तीन पॉसिबिलिटी संभव है। तीन पॉसिबिलिटी में पहला पॉसिबिलिटी, या तो डिवाइड करने के बाद इवन आ जाए, या तो ऑड आ जाए, या अगर कैंसल नहीं हो तो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो। ये तीन पॉसिबिलिटी संभव है। कहने का मतलब है कि इवन के लिए कंडीशन अलग होगा, ऑड के लिए कंडीशन बिल्कुल अलग होगा, और फ्रैक्शन या डेसिमल के लिए कंडीशन अलग होगा। अब आइए तीनों कंडीशंस को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले, ये दो प्लेन मिरर के बीच एंगल है थीटा। आपने पोजीशन को, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन पर रखा, वो पोजीशन साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले आप जैसा कि पढ़े अभी n को निकालेंगे। n क्या होता है, 360 डिग्री बाय थीटा। यदि डिवाइड करने के बाद आंसर इवन आता है, आंसर इवन आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस दोनों मिरर में बनेगा। जो इमेज इधर बना, इधर बनेगा इस मिरर में, जो इमेज बना, इमेज का भी इमेज बनेगा, फिर इस इमेज का भी इमेज बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, यानी अगर डिवाइड करने के बाद इवन आ रहा है n का वैल्यू, उस केस में या तो ऑब्जेक्ट साइमेट्रिक पोजीशन पर हो या एसाइमेट्रिक कहीं भी हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है। अर्थात 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, यदि समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मानकर चलिए ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के बीच ऐसा एंगल है कि डिवाइड करने के बाद जो आपका n है वो इवन आता है। जैसे सपोज 60 लीजिए और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, थीटा 60 दिखाया गया। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, n, और n इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री बाय थीटा। इस हिसाब से 360 डिग्री बाय 60 और डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 6। अगर आप देखिए 6 क्या है, इवन, तो 6 इवन है। जब इवन आ जाए, आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इमेजेस, अभी जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, यानी जितना वैल्यू आया 6, उसमें आप 1 घटाएंगे तो 5 इमेजेस टोटल क्रिएट होगा। अगर इवन है तो साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक दोनों पोजीशन के लिए, यानी फॉर साइमेट्रिक एंड एसाइमेट्रिक दोनों पोजीशन के लिए आप 1 माइनस करिए, तो आपका 1 माइनस करके ही आंसर आएगा। सेकेंड कंडीशन इज दैट, अगर डिवाइड करने के बाद 360 में थीटा डिवाइड करने के बाद ऑड आ जाए, तब साइमेट्रिक पोजीशन के लिए 1 माइनस करना होगा और एसाइमेट्रिक पोजीशन के लिए नहीं, जो n है वही होगा। एग्जांपल में ले सकते हैं,
कि जैसे एग्जांपल में ये लिया जा सकता है कि मानकर चलिए प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के बीच कुछ ऐसा एंगल बना हुआ है, डिवाइड करने के बाद वो एंगल, वो आपका आंसर एन ऑड आ जाता है। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 72 डिग्री लिया जाए, 72 डिग्री लिया जाए तो एन फाइंड आउट करते हैं। जब एन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री बाय थीटा, तो 360 डिग्री बाय थीटा के बदले में हम क्या पुट करेंगे 72, 72 और 72 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डबल है तो ये 5 टाइम्स कटेगा, यानी ये हो गया 5। अगर आप देखिए तो 5 क्या है आपका नंबर ऑड। तो साइमेट्रिक पोजीशन के लिए एक घटाएंगे 1 माइनस होगा और ये साइमेट्रिक के लिए यही आंसर होगा। अर्थात फॉर साइमेट्रिक पोजीशन के लिए आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 5 माइनस 1 बोले तो 4। लेकिन फॉर ए साइमेट्रिक की बात करें, फॉर ए साइमेट्रिक पोजीशन तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे जो n है वो खुद, अर्थात 5 का आंसर 5, उसमें 1 माइनस नहीं करना होता है। उसके बाद आइए फ्रैक्शन हो सकता है कंप्लीट ना कटे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा या डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट हम एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मानकर चलिए एक प्लेन मिरर दूसरा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के बीच जो एंगल बना हुआ है वो आपका 50 डिग्री है। तो एन निकालिए 360 डिग्री बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा के बदले में आप 50 रखेंगे, कैंसिल करिए 36 बाय 5 और आ गया ये फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ चुका है तो आप डिवाइड करिए डेसिमल में लाइए, देखिए क्या होता है। तो बताइए 5 7 टाइम्स होगा, 5 7 जा 35, तो 1 सब्ट्रैक्ट 1 बचा, आप यहां पर लिख सकते हैं 0.2 यानी 7.2। तो 7.2 आया तो नंबर ऑफ इमेजेस फ्रैक्शन के बाद जो भी नंबर है उसको छोड़ दिया जाए, 7 को एक्सेप्टेड किया जाए, ACCEPTD एक्सेप्टेड 7 को किया जाए। तो ये हो गया नंबर ऑफ इमेजेस टोटल 7। फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दिया गया, इंटीग्रल पार्ट को लिया गया। नंबर ऑफ इमेजेस 7, या साइमेट्रिक हो या एसाइमेट्रिक, दोनों पोजीशन के लिए आंसर यही होगा। फॉर साइमेट्रिक एंड एसाइमेट्रिक पोजीशन, इस तरीके से इस पर रिवाइज करने का जरूरत है। बार बार रिवाइज करेंगे तो ध्यान रहता है, नहीं तो बार बार ये हम लोग बहुत ज्यादा भूलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टी के बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।